नमस्कार दोस्तों। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और देखेंगे कि हम लोगों ने कितना सीखा। तो देखते हैं, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो ऑप्शन क्या है? निग्रोयड, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलॉइड। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के संबंध में कौन से मत ज़्यादा प्रचलित थे। तो उसमें बताया था कि ये ज़्यादा मान्य क्या है, द्रविड़ प्रजाति के लोगों से और भूमध्य सागरी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? भूमध्य सागरी। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सोना, तांबा, चांदी व लोहा। तो हम लोग जानते हैं लोहा, क्योंकि लोहे का आविष्कार कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित की गई है 2500 ईसा पूर्व। ठीक है। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, अग्नि, वरुण या पशुपति? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बाढ़ का आना या आर्यों का आक्रमण? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे प्रचलित क्या माना गया है? बाढ़ का आना। ठीक है। सैंधव सभ्यता स्वरूप में थी नगरीय, ग्रामीण, कृषि प्रधान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से? तो हम लोग जानते हैं उत्खनन से इसका ज्ञान हमें हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल, मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? अन्नागार, स्नानागार, गोदीबाड़ा या नगर दुर्ग? तो स्नानागार। अन्नागार हड़प्पा का है और मोहनजोदड़ो का क्या है? स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, मातृ प्रधान या पुरोहित प्रधान? तो ये क्या था? मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक। आगे है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल जिस राज्य में स्थित है वह है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो ये क्या है? गुजरात राज्य में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? D.R. बनर्जी, S.R. राव, जॉन मार्शल या K.N. दीक्षित? तो आप जानते हैं R.D. बनर्जी। D.R. नहीं, R.D. बनर्जी। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान, बहरीन या ये सभी? तो आप जानते हैं ईरान से इनका संबंध था। ठीक है। इनका व्यापार कहाँ से होता था? ईरान से। और संभवतः ये लोग चांदी का आयात करते थे। ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यताएं निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की या उपयुक्त सभी? तो हमारा क्या है? सभी सभ्यताएं, उपयुक्त सभी सभ्यताएं। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? तो मार्टिनर या मार्टिमर व्हीलर ने ऐसा कहा था। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो ये हम लोगों को पता है, इसका पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। ठीक है। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल,
नवपाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल से या ऐतिहासिक काल से? तो यह क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स, एच.डी. सांकलिया। तो आपका कौन सा सही होगा? एच.डी. सांकलिया। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मैंने इसमें आपको कहा था कांसे की मूर्ति या कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। फिर है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हम लोग जानते हैं कि यह प्राप्त हुआ था सुरकोटदा गुजरात से। ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। यह शहरी जीवन था, यह विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मतलब विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये डी वाला आपका क्या है? गलत है, सभी कथन सत्य है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में या सिंध में? तो हमने पढ़ा था कि सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है और मांटगोमरी वाले क्षेत्र में कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो हम लोगों को पता है कि ये सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे और ईरान के साथ। और ये लोग जैसे आप कहेंगे कि तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, ऐसा कोई प्रमाण अभी नहीं हम लोगों को पता है, वहाँ कांसा ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ? गाय, घोड़ा, ऊंट या उक्त सभी? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से सिंधु सभ्यता के मोहरों से किसी का भी जो है अंकन हमें जो है नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी नगरीय जीवन, चारागाही अर्थव्यवस्था, समृद्ध व्यापार, वाणिज्य व्यापार, विकसित शिल्प। तो हम लोग जानते हैं चारागाही अर्थव्यवस्था उनकी नहीं थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे गारा से, पत्थर से, ईंट से, सीमेंट से। तो हम लोग जानते हैं इनके घर कैसे बने थे? ईंटों से बने थे। ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से या मूर्तियों से? तो किससे प्राप्त होगा? मोहरों से। ठीक है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? तो रंगपुर से। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में? तो ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंध लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। कौन थे? आगे देखते हैं। रेवरेंड हैरिस, बैडल, जी.आर. हंटर और डेविड डिरिंगर। तो कौन थे? रेवरेंड हैरिस। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन या जल निकास व्यवस्था? तो हम लोग जानते हैं अन्न भंडार प्रणाली। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, काष्ठ कला, मूर्ति कला, नगर जीवन या धर्म? तो यह क्या है? धर्म। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आलमगीरपुर से, बनावली से, लोथल से या कालीबंगा से? तो ये प्राप्त हुए हैं
लोथल से। ठीक है। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? सूती, रेशमी, साटिका या दुकुल? तो हम लोग जानते हैं सूती वस्त्रों का उल्लेख यहाँ से मिला है। लोथल स्थल स्थित है सिंधु नदी के मुहाने पर, खंबात की खाड़ी में, बलूचिस्तान में या कच्छ के रण में? तो हम लोग जानते हैं लोथल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। मोहनजोदड़ो की इमारतें किस नगर के किस भाग में स्थित थी? तो आप जानते हैं संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। प्रसिद्ध पशुपति मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन व्यापार होता था ईरान से, इराक से, रोम से या चीन से? तो आप जानते हैं इसमें हमारा 1 और 2 सही है, ईरान व इराक से होता था। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात है 1:2:4। तो ये क्या है? 1:2:4। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है कांसे की। ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्राप्त मुहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो हम लोग जानते हैं स्टेटाइट का प्रयोग हुआ था। ठीक है। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। निम्न में से किस स्थल में अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो अग्नि वेदिकाएं दोस्तों मिली हैं कालीबंगा में। मांडा का पूरा स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को इंगित करता है किस नदी पर स्थित है? तो सबसे उत्तरी छोर चिनाब नदी पर स्थित है और सबसे दक्षिणी छोर गोदावरी नदी के तट पर, और पूर्वी छोर हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिमी छोर दास्क नदी के तट पर। ठीक। मुंडी गाग का हड़प्पी स्थल कहाँ है? मुंडी गाग का हड़प्पी स्थल है अफगानिस्तान में। 2 क्षेत्र पाए गए हैं, सोर्तुघई और मुंडी गाग। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? तो आप जानते हैं कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत के साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। ठीक है। भारत में मूर्ति पूजा कब से कब आरंभ हुई? तो हड़प्पा काल से ही यह प्रारंभ है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी पशुपति शिव की मूर्ति की पूजा होती थी। तो इसमें क्या कहा है कि प्रथम सूची को दूसरी से मिलान कीजिए। सुतकांगेडोर को मिलाएंगे दूरस्थ पश्चिमी, आलमगीरपुर को मिलाएंगे दूरस्थ पूर्वी, दैमाबाद को दूरस्थ दक्षिणी और मांडा को दूरस्थ उत्तरी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा वाला, A4 और B1, C2 और D3। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निबला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा स्थल है? कालीबंगा। निम्न कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में दुर्ग नगर के पश्चिम में स्थित थे। कहाँ स्थित थे? पश्चिम में। किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो धान की खेती के प्रमाण मिले हैं गुजरात से। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो ये होता था हमारा ढिलमुन से। ठीक है। आगे है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है। हमने बताया भी था कि इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? 1826 में चार्ल्स मैसन ने। ठीक। अब इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हम लोग सिंधु नदी की बाढ़ का सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल एवं मैके ने। बाह्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था
गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने। और जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत दिया था आपका आर.एल. स्टेन ने। और भूतात्विक परावर्तन का सिद्धांत दिया था राइक्स एवं डेल्स ने। इस प्रकार हम लोगों का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं, मृद भांडों पर। सिंधु सभ्यता में कौन सी चीजें पाई गई हैं, तो आप जानते हैं अन्नागार, 2 मंजिला भवन व स्नानागार। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था, तो ये निश्चित रूप से हम लोग किसके आधार पर करते हैं, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम के आधार पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज के भार हैं, तो 16 गुणज के भार हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार। कौन सा था दोस्तों, अन्नागार। सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था, ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम या राजस्थान से। तो आप जानते हैं सिर्फ 1, 2 और 4 से, रोम से उसका व्यापार नहीं होता था। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब शुरू हुआ, तो आप जानते हैं 2000 ईसा पूर्व के बाद से। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, बाघ, अश्व, हाथी या अज से। तो हम लोग जानते हैं सिर्फ अश्व से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, ठीक ठीक दोस्तों इसमें क्या है, अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन इसका जो है विशेष कोई घोड़े से परिचित होने का प्रमाण वहाँ पे नहीं दिया गया है। हड़प्पा संस्कृत के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे हुआ, तो घग्गर व हाकरा के किनारे। निम्नलिखित हड़प्पई फसलों में से किसका पश्चिम एशिया में प्रसार माना जाता है, गेहूं, चावल, कपास या जौ। तो हम लोग जानते हैं किसका माना जाएगा, 1, 2 और 4 सही है, गेहूं, चावल व जौ का, कपास का नहीं। फिर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि सूची 1 में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है, राजस्थान से। ठीक है, शंख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका है कच्छ से। ठीक है, लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से। स्वर्ण कहाँ से प्राप्त हुआ है, दक्कन से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी वाला क्या है, सही है। ठीक है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी मृत्तिका के पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, तो कौन सा है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक, फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुआ, अग्निवेदिकाएं आपका कालीबंगा से ही, और कर्मकारों के निवास ये निश्चित रूप से हमारा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और मनकाकारी ये हमारा प्राप्त हुआ है चनहूदड़ो से। तो चौथा ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सॉरी पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय में निम्न में से आप क्या जानते हैं, निम्न में से क्या थे, बुल्ले, पुर्जापित पशु, मानव आकृतियां, खिलौने, शीर्ष या पीपल पत्र। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन बी वाला सही है, 2, 3 और 5। यानी यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, खिलौने और पुर्जापित पशु, सॉरी पुजार्पित पशु, और क्या है, मानव आकृतियां। ठीक है, फिर है ताम्र मूर्तियों का एक निदान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है। तो ये क्या है, निम्न स्थान से प्राप्त हुआ है, दायमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित था, तो देसलपुर और सुरकोटदा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी, तो आमरी संस्कृति पनपी थी सिंध में। ठीक है, कौन सी
फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है, तो आप जानते हैं यह है गन्ना। निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? तो हम जानते हैं सुरकोटदा जुता हुआ खेत, हड़प्पा अश्व के अवशेष गलत है, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिनकी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में पहचान की गई है? काली लकड़ी, हाथी, सोना या सीसा? तो हम लोग जानते हैं इसमें 1, 2, 3 सही है, सीसा का प्रयोग नहीं हुआ। और निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? तो मोहनजोदड़ो सबसे अधिक विस्तृत था। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।